नमस्तुभ्यम माय फ्रेंड्स। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे देश में हजारों साल पहले एक महान विभूति अवतरित हुई थी। इनको शंकर का अवतार माना जाता है, जिन्होंने बाल्यकाल में ही गृह त्याग कर दिया था और सनातन धर्म, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए सारे देश का भ्रमण किया था। आदि गुरु शंकराचार्य। नमस्तुभ्यम 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 नमो नमः। उनकी महान परंपरा को उसका संज्ञान लेते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने अथक प्रयासों से जब केदारनाथ में सब कुछ तहस नहस हो गया था, तो पुनः उनकी भव्य जो है अलौकिक मूर्ति की स्थापना की। वो शंकराचार्य जिन्होंने देश में 4 महान धामों की स्थापना की, जिससे सनातन और हिंदू धर्म की ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहे। मुझे गर्व हो रहा है, फख्र है कि उन्होंने उनके अनुशासन के अनुरूप 4 मठों की स्थापना की। ये परंपरा स्थापित की कि 4 मठों के अलग अलग 4 शंकराचार्य होंगे, जो सनातन धर्म की ज्योति को प्रज्वलित करने में अपना योगदान देंगे। डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उत्तर के जो लोग हैं वो दक्षिण के पुजारी हों, दक्षिण के लोग उत्तर के पुजारी हों, देश में समन्वय बना रहे। इसी परंपरा में मैं उत्तराखंड वासी हूं और मुझे बड़ा फख्र है कि एक ज्योतिष पीठ हमारे उत्तराखंड में है, जोशीमठ। और मुझे बड़ा फख्र हो रहा है आपसे ये साझा करने में। स्वामी माधवाश्रम, जब स्वामी स्वरूपानंद ने दोनों पीठों की गद्दी एक साथ हथियानी चाहिए, तो काशी विद्वत परिषद ने पुरी के जो वरिष्ठ शंकराचार्य हैं आज के, उनके संरक्षण में स्वामी माधवाश्रम जी को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के पद पे बैठाकर उन्होंने इस पदवी से उन्हें विभूषित किया। शायद उत्तराखंड के जो राजनीतिज्ञ हैं, विद्वान हैं, सामान्य लोग हैं, सबको पता है कितने मृदभाषी थे, कितने बड़े विद्वान थे, कितने सरल थे। उत्तराखंड नहीं, सारे भारत में, सारे भारत में। और इसका प्रमाण आखिरी दिनों में स्वयं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती उनसे मिलने कोटेश्वर में गए थे, अंतिम अवस्था में थे जब,
उनको नमन करते हुए और उनके बारे में आपसे कुछ चंद बातें मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति जो उनकी आस्था थी वो तो शंकराचार्य थे, होनी थी, लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, उत्तराखंड में जन्म लिए थे। उन्होंने उस कर्ज को निभाया। जब उत्तराखंड राज्य के लिए एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में जब उत्तराखंड के लोग दिल्ली आ रहे थे तो मुलायम सिंह जो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट ने उनके साथ तिराहे चौके पे जो जघन्य अपराध किया, हमारी बेटी और बहुओं के साथ में कई लोगों को भुना गया। तब मैं, एक संस्थान है जो विश्व प्रसिद्ध है, मदर डेयरी, आजकल उसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फूड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, मैं उसमें कार्यरत था। तो मैं सरकारी जो जंजीरें होती जकड़ी हुई थी, खुले रूप से मैं भागने ले सकता था, लेकिन फिर भी गुप्त रूप से अपना नाम न दे करके मैंने अपने जो सहयोगी हैं, उसमें हमारा भाई विश्व बंधु भी था, मदर डेयरी के कई लोग थे, तो हम लोगों ने एक विशाल दिल्ली में मौन जुलूस का आयोजन किया, जिसमें हमने अपने ऊँटों पे पट्टियां, काली पट्टियां बांधी और स्वामी माधवाश्रम जगत गुरु शंकराचार्य के तत्वावधान में उनके रथ पे बैठा करके करीब 5 से 6 हजार आदमियों का बहुत विशाल प्रदर्शन। रास्ते में पत्रकार, पता नहीं कितने लोग मिले, उन्होंने आग्रह किया कि भाई आपका स्वागत होगा जंतर मंतर में। हमें गुप्त सूचनाएं मिली कि वहाँ कई राजनीतिज्ञ हैं, हम इसको राजनीति का जो आवरण नहीं पहचाना चाहते थे, तो हमने शंकराचार्य से प्रार्थना की कि हम आगे न जा करके फायर स्टेशन है कनॉट प्लेस में, वहीं पे रुके। वहाँ पर उन्होंने संबोधन किया, अपने जो आवाज़ है, जो मुलायम सिंह ने बर्बरता बरती, समाजवादी ने पार्टी ने बर्बरता बरती, उसके प्रति उन्होंने जो अपने संबोधन किया। और मेरे आग्रह पर दिल्ली के एक पार्षद थे हमारे गढ़वाली, शायद उनका नाम मुल्ले सिंह था, मेरे आग्रह पे मैंने उन्हें इंडिया गेट भेजा और उन्होंने इंडिया गेट में जो अमर ज्योति होती है वहाँ पर जो हमारे शहीद हुए थे उस तिराहे पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। एक अनहोनी घटना जो शायद ही किसी उत्तराखंड वासी को आज ज्ञात हो, क्योंकि हम लोग प्रचार प्रसार के चक्कर में नहीं रहते थे। पुनः लाल किले के पीछे हमने उन्हीं के तत्वावधान में एक विराट रैली का आयोजन किया, लेकिन मैंने अपना नाम नहीं दिया, क्योंकि मैं अगर अपना नाम देता तो भाई मैं तो जेल में चला जाता। हमने जिनका नाम दिया उन्होंने भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के माने जो ये जुल्म हुआ था उसके बहुत कुछ काम किया, नाम मुझे याद नहीं है। जब अंतिम दिन जिस दिन रैली होनी थी, उन्होंने सबको जो है
फ़ोन करके बता दिया कि रैली कैंसिल हो गई। तो बहरहाल हम लोग गए, जिसमें से हमारी जो चाची जी हैं, माहेश्वर चाचा जी भी बहुत सक्रिय थे, वो भी गए थे, विश्व बंधु, ये सारे लोग गए थे। तो लेकिन मेरा नाम जो है, क्योंकि वो CBI वाले मुझे अरेस्ट करने आए हुए थे कि भाई कोई मदर डेयरी का आदमी है, तो हम लोगों ने कागज़ों से मेरा नाम हट गया था, पहले से हमें पता लग गया था। तो हमने शंकराचार्य जी को सूचित किया कि भाई आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। और एक अगस्त्यमुनि की महिला थी, उनका नाम मुझे पता नहीं है, उन्होंने जो है पुलिस वालों को इतना गालियाँ दी कि मुझे अभी भी बड़ा वो सुन करके आश्चर्य होता है। खैर बहरहाल मेरा मकसद ये बात करना आपसे नहीं है, मेरा मकसद आपसे ये बात करने का है कि आज उसी ज्योतिष पीठ पे एक तथाकथित अपने आप को शंकराचार्य कहलाने वाले कौन है? अविमुक्तेश्वरानंद पुरी के जो वरिष्ठ शंकराचार्य हैं, जब इनके बारे में उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं भाई आपके शंकराचार्य होंगे, मेरे तो नहीं है। अब मैं समाचारों में पढ़ता हूं कि भाई हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया, उन्होंने इनके जो अभिषेक होता है, सेरेमनी होती है, उस पर रोक लगा रखी। जो हमारे सबसे बड़े विद्वान सूरदास, जो कवि हैं हमारे, उनके समान तेजस्वी यशस्वी रामभद्राचार्य, वो उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते हैं। और ये आपने इनके YouTube देखे किस भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसे इनका बदन कांपता है। हमारे प्रधानमंत्री के प्रति ये क्या भाव रखते हैं। हमारे जो यशस्वी, देश के सबसे महान यशस्वी जो है योगी आदित्यनाथ, उनके प्रति क्या भाव है, क्या गाली गलौज करते हैं। प्रयागराज में इन्होंने क्या कांड किया है कि मैं रथ में बैठ करके घर तक जाऊंगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इनके बारे में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यूपी गवर्नमेंट है, और हम सब लोग हैं, हम चाहते हैं ये स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, लेकिन इनका मेंटल, इनका ट्रीटमेंट हो, जो बदन इनका कांपता है, डॉक्टरी इलाज हो। और संत समाज से भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है, और जो हमारे अखाड़े हैं उनसे भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप कृपया, विद्वान हैं, जानकार हैं, लेकिन जो उनका क्रोध है, माइंड का जो बैलेंस खराब हो जाता है, उसके बारे में आप एक अनुशासन, शंकराचार्य का जो अनुशासन होता है, उसके बारे में गौर फरमाएं।
इसके साथ ही मैं हमारे ज्योतिषपीठ के जो ब्रह्मलीन शंकराचार्य महाराज जी को अपना करबद्ध नमन करते हुए और इवन अभिमुक्त राश्वानंद जी को नमन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि आप कृपया अपनी वाणी पे सहम रखें। शंकराचार्य इतने महान व्यक्तित्व था, शिव स्वरूप, उनके अनुशासन का पालन करें। आप शंकराचार्य हैं या नहीं ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन आप एक संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, दंडी स्वामी हैं। इस परंपरा का आप पालन करें और आप सब लोगों से पुनः करबद्ध प्रार्थना करते हुए मैं विदा लेता हूं। नमस्तुभ्यम 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 नमो नमः।